लेफ्टिनेंट की 7 दिन पहले शादी हुई। हनीमून पर हत्या, पत्नी बोली नाम पूछकर गोली मारी। आतंकी हमले में 7 मौतों की मार्मिक कहानी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम को पत्नी के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगाम आए थे। हमले में इंदौर के कारोबारी सुशील नथानियल, जयपुर के नीरज, रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया, बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन और गुजरात के भी 6 लोग मारे गए। दिनेश अपनी सालगिरह मनाने गए थे। पहलगाम हमले के मृतकों की मार्मिक कहानियां। हरियाणा, लेफ्टिनेंट की हत्या, पत्नी बोली आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी, सिन पहले शादी हुई थी। आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हुई है। उनकी 7 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी। 2 दिन पहले विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। मंगलवार को जब वे बैसरन घाटी में घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सुरक्षित हैं। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हिमांशी कह रही है, मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। एक आदमी आया और कहा ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी। पूरी खबर पढ़ें। आतंकियों ने पत्नी के सामने मारी शुभम को गोली, फिर बोले तुम सरकार को जाकर बताओ। आतंकियों ने कानपुर के रहने वाले शुभम को पत्नी ईशान्या के सामने गोली मार दी। ईशान्या चीख चीख कर रोते हुए आतंकियों को बोलती है, मुझे भी गोली मार दो। इस पर आतंकी कहते हैं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाकर बताओ। ये बात ईशान्या ने खुद परिवार के लोगों को बताई। शुभम और उनकी पत्नी के साथ उनके परिवार के अमीर लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। मध्य प्रदेश, इंदौर के सुशील नथानियल की मौत, बेटी को भी गोली लगी। इंदौर के वीना नगर निवासी सुशील नथानियल भी पहलगाम हमले में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। सुशील अलीराजपुर स्थित एलआईसी की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले ही 20 साल के बेटे एस्टन गोल्डी, 30 साल की बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून अमित सिंह ने सुशील की मौत की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़, सालगिरह के दिन फोटो खींचते वक्त कारोबारी को मारी गोली, पत्नी बच्चे भी घायल। पहलगाम में आतंकियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने गोली मारी। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े, जिससे गहरा घाव हो गया। बच्चों को भी हल्की चोट है। दिनेश मिरानिया फॉचमाइव्स को जिस दिन गोली मारी गई, उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वे परिवार के साथ खुशियां मनाने बैसरन घाटी गए थे। बिहार, आईबी अफसर की मौत, पत्नी बच्चों के सामने मारी गोली। हैदराबाद में पोस्टेड थे। आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन की भी मौत हुई है। रंजन पिछले सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष को पत्नी और रॉ बच्चों के सामने गोली मार दी गई। उनकी पत्नी आशा देवी और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। मनीष रोहता से करघर थाना क्षेत्र के अरूही गांव के रहने वाले थे। सासाराम शहर के गोरक्षणी मोहल्ले में उनका पुश्तैनी घर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोलियों की आवाजें सुनकर मनीष ने पत्नी और बच्चों को दूसरी दिशा में भागने को कहा। इस दौरान वे परिवार से अलग हो गए। आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। मनीषरी भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता डॉक्टर मंगलेश कुमार मिश्र पश्चिम बंगाल के चालदा में इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक थे। वे रिटायर होने के बाद वे परिवार के साथ चालदा में ही रहते हैं। मनीष का शव आज चालदा लाया जा सकता है। यही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनीष के दूसरे भाई राहुल रंजन भारतीय खाद्य निगम में और विनीत रंजन एक्साइज डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल में पोस्टेड हैं। मनीष रंजन पहल इरांची में कार्यरत थे, बाद में हैदराबाद में उनका ट्रांसफर हुआ। मनीष रंजन के दादा पार्सनाथ मिश्र भी प्रधान अध्यापक रह चुके हैं। रिटायर होने के बाद वे सासाराम में रहते थे। 2 दशक पहले उनकी मौत हो गई थी। मनीष के पिता मंगलेश मिश्र 2 भाई हैं। छोटे भाई आलोक मिशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर